अगर आप रात में किसी सुनसान हाईवे पर किसी अजनबी को लिफ्ट देते हैं तो ये कहानी आपके लिए है, क्योंकि 2021 की एक रात जयपुर से कोटा जाने वाले NH-27 पर एक आदमी ने सिर्फ 7 मिनट के लिए एक औरत को लिफ्ट दी थी और अगली सुबह उसकी कार तो मिल गई, लेकिन वो आदमी कभी नहीं मिला। सबसे डरावनी बात ये थी, जब पुलिस ने उसकी कार का दरवाजा खोला तो पीछे सीट पर मिट्टी से लिखा था, एक और पूरा हुआ। लेकिन असली सवाल ये है, अगर वो औरत 8 साल पहले मर चुकी थी तो उस रात अमित की कार में कौन बैठा था? रात के करीब 2 बजे NH-27 पर अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस रास्ते से आवाजें गायब हो गई हों। अमित अपनी कार चला रहा था, आंखों में नींद थी, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने रेडियो ऑन किया, फिर तुरंत वॉल्यूम को कम कर दिया। उसे लगा जैसे रेडियो के पीछे कोई और भी आवाज आ रही हो, लेकिन बहुत धीमी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की। रुको! अमित का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। अब कार के अंदर सिर्फ उसकी सांसों की आवाज थी। कुछ मिनट बाद अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे गई। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल और बिल्कुल स्थिर, जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो या शायद किसी का रास्ता रोक रही हो। अमित ने खुद को समझाया, शायद मेरी आंखों का धोखा है, लेकिन उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। जैसे ही कार उसके पास पहुंची, औरत ने धीरे धीरे हाथ उठाकर लिफ्ट मांगी। अमित कुछ सेकंड तक सोचता रहा। अंदर से आवाज आई, मत रोक, लेकिन फिर उसने भी ब्रेक दबा दी। औरत धीरे धीरे कार के पास आई। उसका चेहरा अब भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वह खिड़की के पास झुकी और बोली, मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दीजिए। उसकी आवाज अजीब थी, जैसे बहुत दूर से आ रही हो। अमित ने बिना कुछ कहे दरवाजा खोल दिया। औरत पीछे की सीट पर जाके बैठ गई। फिर गाड़ी चल पड़ी। कुछ मिनटों तक पूरा सन्नाटा रहा। अमित ने माहौल को हल्का करने के लिए पूछा, आप कहाँ जा रही थी? कोई जवाब नहीं। अमित को अब बेचैनी होने लगी। उसने फिर पूछा, आप ठीक हैं? हेलो? इस बार औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थी और चेहरा असामान्य रूप से पीला। उसके होठों पर मिट्टी लगी हुई थी, जैसे वह कहीं से निकल कर आई हो। वह धीरे से मुस्कुराई और बोली, तुम पहले भी मुझे छोड़ चुके हो। अमित के हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। उसने पूछा, क्या मतलब? अचानक कार के बाहर का दृश्य बदलने लगा। सड़क अंधेरे से भर गई। सब कुछ गायब होने लगा। अमित ने देखा, अब वह किसी और जगह खड़ा था। उसकी आंखों के सामने जैसे एक समंदर तैर गया और उसे दिखा एक हादसा। एक लड़की सड़क पर गिरी हुई थी, खून से लथपथ, लेकिन अभी भी जिंदा। वह कांपते हुए हाथों से बोल रही थी, प्लीज मुझे अस्पताल ले चलो, मुझे बचा लीजिए। अमित की सांसें रुक गई। पास में एक
कार भी खड़ी थी और कोई आदमी धीरे धीरे पीछे हट रहा था। डर कर फिर वह मुड़ा और कार में बैठकर वहां से भाग गया। अमित चिल्लाया, ये क्या था? पीछे से तभी आवाज आई, याद रखो अचानक सब कुछ खत्म हो गया। अमित फिर अपनी कार में था, NH-27 पे। फिर वही अंधेरा और सन्नाटा। उसने तुरंत पीछे देखा, लेकिन अब सीट खाली थी, औरत गायब। अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसके फोन पर मैसेज आया, अननोन नंबर से, घर छोड़ने के लिए धन्यवाद। उसके हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे मिरर में फिर से देखा और इस बार कार की छत पर उसे लगा कोई बैठा है। लंबे बाल, झुका हुआ चेहरा और वही काली आंखें। वह धीरे धीरे झुककर अंदर देख रही थी और फुसफुसाई, अब तुम घर नहीं जाओगे। इस सुबह NH-27 पर एक कार खड़ी मिली। हेडलाइट जल रही थी, इंजन बंद था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। पुलिस हड़बड़ा कर वहां पहुंची। दरवाजा खुला था, मोबाइल सीट पे पड़ा था, लेकिन अमित गायब। अब पुलिस ने पीछे का दरवाजा खोला तो सीट पर मिट्टी से लिखा था, एक और पूरा हुआ। जांच शुरू हुई, पुरानी फाइलें निकाली गईं। तभी उन्हें पता लगा 8 साल पहले उसी जगह एक एक्सीडेंट हुआ था। एक लड़की की मौत हुई थी, नाम था सोनिया चौहान। फाइल में लिखा था वह एक्सीडेंट के बाद काफी समय तक जिंदा थी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। वह सड़क किनारे तड़फ तड़फ कर मर गई और उसके बाद से हर साल उसी जगह से कोई गायब होता है। इंस्पेक्टर विक्रम और ये केस अपनी तरफ जैसे खींच रहा था। उसने तय किया कि वह अब सच जानकर ही रहेगा। उस रात वह अकेले NH-27 पर वापस गया। सड़क फिर से खाली थी, हवा फिर से खामोश, और कुछ देर बाद वहां फिर वही औरत खड़ी दिखी। सफेद साड़ी, लंबे बाल और वही ठंडी मुस्कान। विक्रम ने गाड़ी रोकी और बोला, तुम सोनिया हो ना? औरत मुस्कुराई, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? विक्रम ने कहा, क्योंकि तुम 2013 में मर चुकी हो। अचानक माहौल बदल गया। सड़क गायब और वही हादसा फिर से सामने आ गया। इस बार कार काफी स्पीड से चल रही थी और एक लड़की सड़क पार कर रही थी, लेकिन फिर अचानक एक खौफनाक एक्सीडेंट हुआ। विक्रम के हाथ कांपने लगे, क्योंकि कार चलाने वाला कोई और नहीं, उस रात विक्रम खुद था। उसकी सांसें रुक गई, उसे सब याद आने लगा। उस रात वह शराब के नशे में था। उसने ब्रेक लगाया था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सोनिया जिंदा थी, वह मदद मांग रही थी, लेकिन वह डर गया और उसे वहीं छोड़कर भाग गया। ये सब देख के विक्रम जैसे जमीन पे गिर पड़ा और बोलने लगा, ये मैंने किया था। सोनिया उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ अंधेरा नहीं था, बल्कि दर्द था। वह बोली, जिसने मुझे छोड़ा, मैं उसे कभी घर नहीं जाने देती। अचानक तेज हवा चली, चारों तरफ अंधेरा छा गया और अगले ही पल इंस्पेक्टर विक्रम भी गायब हो गया। अगली सुबह उसी सड़क पर मिट्टी से लिखा था, अब 28 पूरे हुए। और
आज भी NH-27 पर रात के समय कभी कभी एक औरत खड़ी दिखाई देती है, वही सफेद साड़ी, लंबे बाल, और वह धीरे से कहती है, प्लीज क्या आप मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे? कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि हो सकता है अगली बार जो गाड़ी उस रास्ते से गुजरे उसमें आप हों। तो दोस्तों, मैं आयशा आपसे विदा लेती हूँ। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर से जुड़ी हो।